देश में आज से एक मार्केट एक टैक्स, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जीएसटी लॉन्च किया। पीएम मोदी ने जीएसटी को नया नाम दिया गुड एंड सिंपल टैक्स। संसद के सेंट्रल हॉल में तालियों से स्वागत हुआ। पीएम ने जीएसटी से आम लोगों पर बोझ पड़ने की आशंका को खारिज किया, कहा इससे गरीबों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा जीएसटी लागू होने से पिछड़े राज्यों को भी फायदा होगा, ईमानदार आदमी बेवजह परेशान नहीं होगा। पीएम ने कहा जीएसटी भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता और ज्ञान की भेंट है, हर तबके को मिलेगा फायदा। पीएम ने जीएसटी को निवेश के लिहाज से भी मील का पत्थर बताया, कहा सिस्टम आसान होने से विदेशी निवेश बढ़ेगा। पीएम ने सारे दलों को जीएसटी का श्रेय दिया, कहा जीएसटी किसी एक सरकार का नहीं, सबके प्रयासों का नतीजा है। पीएम ने जीएसटी को देश की एकता से जोड़ा, कहा जैसे सरदार पटेल ने राज्यों को जोड़ा वैसे ही बाजार को जीएसटी जोड़ेगा। पीएम ने जीएसटी को काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बताया, कहा इससे बाजार में ईमानदारी बढ़ेगी। पीएम ने जीएसटी लागू होने को टीम इंडिया स्पिरिट बताया, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जनता को शुक्रिया कहा। जीएसटी लागू होने को पीएम ने चाणक्य और आइंस्टीन से भी जोड़ा, कहा गीता के 18 अध्याय थे, जीएसटी काउंसिल ने भी 18 बैठकें। जीएसटी को अधूरी तैयारी से लागू करने के आरोप पर पीएम बोले नए चश्मे पर आंखों को एडजस्ट करने में 1-2 दिन लगते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी लागू होने को ऐतिहासिक पल बताया, कहा जीएसटी हमारे लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने कहा आधुनिक तकनीक जीएसटी को आसान बनाएगी, इसके पास होने का मुझे व्यक्तिगत संतोष है। राष्ट्रपति ने जीएसटी के विरोध को खारिज किया, कहा शुरू में वैट लागू करने का भी विरोध हुआ था। वित्त मंत्री जेटली ने गरीबों को जीएसटी से निश्चिंत किया, कहा नए टैक्स सिस्टम से किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जीएसटी को देश के लिए आर्थिक आजादी की तरफ पहला कदम बताया, कहा इससे सभी को फायदा होगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा जीएसटी को लेकर छोटे व्यापारियों के मन का डर दूर करना होगा, ये भरोसा जगाना सरकार का काम है। जीएसटी लागू होने से पहले किसानों को 2 सौगात, जीएसटी काउंसिल ने खाद और ट्रैक्टर के पार्ट्स की खरीदारी पर टैक्स दर घटाई। खाद की खरीदी पर टैक्स की दर 12 से घटाकर 5%, ट्रैक्टर पार्ट्स पर टैक्स की दर 28 से घटाकर 18% हुई। चीनी, गुड़, फल, सब्जियां, मुरब्बा, अचार, मिठाइयों समेत मिनरल वाटर भी आज से सस्ता हुआ। नहाने का साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, माचिस, केरोसिन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल समेत एलपीजी स्टोव भी सस्ते हो गए। 500 रुपए से कम कीमत वाले जूते, चप्पल, रेडीमेड कपड़े सस्ते हुए हैं। टीवी, छोटी कार आज से महंगी हो गई। जीएसटी पर सरकार आज लॉन्च करेगी मेगा कैंपेन। पीएम मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शाम 5 बजे करेंगे इसका उद्घाटन। सारे राज्यों में भी एक साथ शुरू होगा जीएसटी मेगा कैंपेन। सभी राज्यों की राजधानी में केंद्र सरकार के एक मंत्री मौजूद रहेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर दिखा जीएसटी का सकारात्मक असर। मारुति सुजुकी ने अपनी चुनिंदा गाड़ियों के दाम 3% तक घटाए। फोर्ब्स ने एशिया के 40 परोपकारी लोगों की लिस्ट जारी की। इनमें एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का नाम भी शामिल है। 5 अन्य भारतीयों को भी मिली जगह। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर कमांडर बशीर लश्करी की घेराबंदी। पलपुरा गांव के एक घर को सुरक्षा बलों ने घेरा। बशीर लश्करी समेत लश्कर के 2 से 3 आतंकियों के घर में छिपे होने की खबर, दोनों तरफ से फायरिंग जारी। दक्षिण कश्मीर में एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। सभी स्कूल कॉलेज भी बंद कराए गए। फिरोज डार समेत 6 पुलिस वालों की हत्या में शामिल था लश्कर कमांडर बशीर लश्करी। आतंकी पर 10 लाख का इनाम है। अनंतनाग में 16 जून को 6 पुलिस के जवानों पर हमला हुआ था। आतंकियों ने शहीदों के शव के साथ बर्बरता भी की। एनआईए एलओसी के रास्ते भारत पाक में व्यापार को बंद करने की सिफारिश करेगी। कारोबार की आड़ में आतंकी फंडिंग के सबूत मिले। जी न्यूज ने कारोबार की आड़ में आतंकी फंडिंग का खुलासा किया था। एनआईए भारत पाक के बीच व्यापारिक गतिविधियों की जांच कर रही है। एनआईए की जांच आखिरी चरण में है। 2008 से एलओसी पर सलमाबाद और चकंदाबाग में वस्तु विनिमय व्यापार की शुरुआत हुई।
पाकिस्तान ने हाफिज सईद का समर्थन करने वाले आतंकी संगठन तहरीक आजादी जम्मू एंड कश्मीर पर बैन लगाया। काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने बैन की लिस्ट में रखा था। चीन की युद्ध को लेकर चेतावनी पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली का जवाब, कहा 2017 का भारत 1962 के भारत से अलग है। भारत चीन सीमा पर तनाव के बाद नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द। दिल्ली में तीसरे जत्थे को रोका। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे से यात्रा जारी। मौसम में सुधार के साथ अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हुई। कुल 4,477 श्रद्धालुओं का तीसरा और चौथा जत्था रवाना हुआ। यूपी के बिजनौर में दारोगा की गला काटकर हत्या कर दी गई। बाइक पर आए बदमाश सरकारी पिस्टल लेकर फरार हो गए। यूपी के शामली में बाइक सवार दारोगा को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। गंभीर हालत में दारोगा को मेरठ रेफर किया गया। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडे पर रेप का आरोप। नाबालिग लड़की के पिता ने कहा पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। कानपुर में संदिग्ध हालत में महिला छत से गिरी, हालत गंभीर। घर में मौजूद 2 दोस्त पकड़े गए, तीनों नशे की हालत में। गुरुग्राम में शराब के नशे में धुत युवक ने पुलिस से बदसलूकी की। चालान काटे जाने से नाराज था। नेता का बेटा बताकर रौब झाड़ता था। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कर्ज से परेशान किसान ने आत्महत्या की। 1 महीने में अब तक 3 किसान जान दे चुके हैं। पंजाब के बरनाला में भारी बारिश से किसान परेशान। 6 गांव में करीब 10,000 एकड़ इलाके में फैली फसल बर्बाद हो गई। 1 दर्जन घरों को भी नुकसान हुआ। पंजाब के गुरदासपुर में शराब कारोबारी के यहां छापे के दौरान आबकारी की टीम पर हमला। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। 1 महिला घायल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इमारत गिरी। 1 व्यक्ति घायल हो गया। झारखंड के खूंटी में प्रतिबंधित संगठन PLFI के 6 उग्रवादी गिरफ्तार। पिस्टल कारतूस के अलावा 2 बाइक भी बरामद की गई। पटना में शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 23 पेटियां बरामद की।